मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान कुछ देर सुकूत फरमाया करते थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। आप तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान जो सुकूत फरमाते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसे दूरी डाल दे जैसे तूने मशरिक व मगरिब के माबैन दूरी डाली। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हर अहल वोट के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म, जाली वोटों के खिलाफ एतराज़ात दर्ज कराने की हिदायत। कांग्रेस की SIR पर जायजा मीटिंग से बोधन MLA और रूरल MLA। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिफ्ट बंद होने से अवाम को मुश्किलात, फौरी इक़दामात का जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुतालिबा। जख्मी ड्राइवर तड़पता रहा, लोग सड़क पर बिखरे सेब लूटते रहे। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में पेश आया वाकया। अब खबरें तफसील से। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत मुल्क के आईनी इदारों को मुतासर कर रही, इसीलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्टों पर नजरसानी के अमल की कड़ी निगरानी के लिए एक खुसूसी पहल कर रहे और हर अहल वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही। आरमूर मंडल के मामिडीपल्ली में मुनक़दा निजामाबाद ज़िला सतह की खुसूसी SIR जायजा मीटिंग में हुकूमती मुशीरों, बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, पार्टी रहनुमाओं, BLA एजेंट्स, सुपरवाइजर्स और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में SIR का अमल मौसर अंदाज में जारी है ताकि वोटर लिस्ट में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी या अहल वोटों के अखराज को रोका जा सके। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि हर अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद होने की तस्दीक करें और अगर कहीं जाली वोट नजर आए तो उनके खिलाफ एतराज़ात दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई नजरसानी का मरहला मुकम्मल हो चुका है, जबकि असल जिम्मेदारी अब शुरू होती है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि हतमी वोटर लिस्ट जारी होने तक पूरी मुस्तैदी से काम करे ताकि एक भी वोट जाया ना हो। MLA ने फील्ड सतह पर खिदमत अंजाम देने वाले BLA एजेंट और सुपरवाइजर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि उन्हीं की मेहनत से वोटर लिस्ट का अमल शिफाफ बनाया जा सकता है। अपनी तकरीर में उन्होंने नौजवानों के मसाइल, हालिया एहतजाज और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की गिरफ्तारी का भी जिक्र करते हुए उसे जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों के हक में कांग्रेस की मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में मरकजी वजीर को इस्तीफा देना पड़ा। इस मौके पर कांग्रेस आरमूर इंचार्ज विनय रेड्डी, मुख्तलिफ असम्बली हलकों के SIR इंचार्जेस, AMC चेयरमैन मोप्पा गंगा रेड्डी, रियासती गीता इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन शेखर गौड़ समेत मुतअद्दिद पार्टी रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, కొంత గవర్నమెంట్ పర్చేసింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్టలు కొని బియ్యం చేసి మనకు ఉపయోగించుకోవాలి, FCIకి ఇవ్వాలి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలి. దీన్ని మన దగ్గర చాలా మొన్ననే వర్షాకాలం, ఎండాకాలం పంట, వర్షాకాలం పంట 80 లక్షలు, ఎండాకాలం పంట 70 లక్షలు.
ఆల్మోస్ట్ 100% ఏదో ఒక బిల్లుతో 1% బిల్లు వచ్చి వాడు మనోడో కాదో కూడా తెలియదు. మరి ఇంకా వేరే బీజేపీ టీఆర్ఎస్ తీసుకొచ్చి ఓటు ఇప్పించే అంటే వాళ్ళకు ఓటు ఇప్పించేంత అవసరం లేదు. మనకు మనవాడైతే ఖచ్చితంగా తీసుకొని రండి, ఇంకా లేదంటే వదిలేసేయండి. సరే, ఇప్పుడు ఇంకా లేని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది, వాళ్ళందరూ కూడా షిఫ్టెడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది ఏమో మరి డబ్లింగ్ ఉంది, ఇట్లంతా కారణాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మా దగ్గరనే అనుకోండి, ఇప్పుడు కాలువ కానప్పుడు వెళ్ళడం మహారాష్ట్ర వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆర్యన గారు బాంగ్లా దగ్గరేమో వేరే వేరే ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి ఇల్లు కట్టుకుని ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. నాకు ఇప్పుడు గన్పూర్ ఉంది, డిస్పల్లి, అక్కడ కూడా చాలా మంది వేరే దగ్గర నుంచి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు. అక్కడ కొంతమంది మనకు పర్సంటేజ్ ఒక 1-2% తక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ చాలా జాగ్రత్తగా మన జిల్లాలో చాలా బాగా చేస్తారు. దీన్ని నిజంగా కూడా ఏలకు మరి కోఆర్డినేటర్లకు, మండల ప్రాజెక్టులకు, అదేవిధంగా మన పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తాం. అయితే ఇప్పుడు ఘటన ఒకటే ఫేజ్ 1 అయింది మనకు. ఇంకా 3వ తారీఖు వరకు మన డిజిటలైజేషన్ అవుతూ ఉంటుంది. తర్వాత 8వ తారీఖు నాడు ప్రిమిటివ్ పబ్లికేషన్ అవుతుంది ఫస్ట్ లిస్ట్. ఇప్పుడు ఎన్రోల్మెంట్ ఇది ఉండే సవరణ మాత్రమే ఇప్పుడు చేసింది. అంటే ఉన్న లిస్టును 2026లో కొత్త లిస్టు ఏదైతే ఉందో దానికి 2002కు అనుసంధానం చేస్తూ వీళ్ళందరూ కూడా ఓటర్ లిస్టు సవరణ చేసింది. ఈ సవరణ పబ్లిషింగ్ అయితే ఇప్పుడు 8వ తారీఖులో పబ్లిష్ అవుతుంది. పబ్లిష్ అయిన తర్వాత మళ్ళా మనం వర్క్ మొదలవుతుంది. అసలు ఇప్పుడు మనం ఇన్ని రోజులు మనం ఎన్రోల్మెంట్ చేసిన ఈ సవరణ చేసి అలా ఉన్నాయా లేవా, మరి దాంట్లో ఒక్కొక్కసారి డిజిటల్ అయి కాకపోవచ్చు, మనకు పడనోడు తెప్పియాలి, వాడు పక్క కూడా పెట్టవచ్చు అప్లికేషన్ ఇది. కాబట్టి అవి చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత, మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత. सीपी साई चितनिया ने कहा कि निजामाबाद शहर में इतवार को मुनक़िद होने वाले गांव मेले के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे। सीपी ने कोडेंगा हनुमंतलू मंदिर का मुआयना किया, जहां गांव के त्यौहार के सिलसिले में देवता की मूर्तियां बनाई जा रही। सीपी साई चितनिया ने कहा कि निजामाबाद शहर में इतवार को मुनक़िद होने वाले गांव मेले के लिए किला चौरास्ते पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे। इस मौके पर उन्होंने उन इलाकों और सड़कों का मुआयना किया जहाँ देवता की मूर्तियां बनाई जा रही। सबसे पहले सीपी साई चितनिया ने कोंडेंगा हनुमंतलू मंदिर का मुआयना किया, जहां गांव के त्यौहार के सिलसिले में देवता की मूर्तियां बनाई जा रही। बाद में वहां से गुलहनमान, सिन्नापल्ली गढ़ी और दीगर इलाकों का फील्ड सतह पर मुआयना किया गया। मुसलसल मौसलाधार बारिश ने निजामाबाद के कई नशेबी इलाकों को ज़ेर-ए-आब कर दिया, जिसके बाद कई गरीब खानदान शदीद मुश्किलात से दो चार है। मुतासरा इलाकों में अवाम को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने मुतल्लिका हुक्काम से राब्ता किया। मुसलसिल शदीद बारिश के सबब निजामाबाद के कई निचले इलाके ज़ेर-ए-आब हो गए, जिससे गरीब खानदानों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। इतला मिलते ही साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने तहसीलदार से राब्ता करके मुतासरीन के लिए खाना, आर्जी पनाह और जरूरी इमदाद का मुतालबा किया। डिवीजन 14 के कॉर्पोरेटर एडवोकेट मीर मुमताज अली ने कोऑप्शन मेंबर अजवत खान के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया, अवाम से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनी। म्यूनिसिपल कमिश्नर से फौरन पानी के निकासी, ड्रेनेज की सफाई और इमरजेंसी टीम भेजने की दरख्वास्त की। कॉर्पोरेटर एडवोकेट मीर मुमताज अली ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हर मुतासिरा खानदान की हिफाजत और जरूरी इमदाद उनकी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि सूरत हाल पर मुसलसिल नजर रखी जा रही और हालात मामूल पर आने तक हर मुमकिन मदद के साथ अवाम के साथ खड़े रहेंगे। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत में गुज़िश्ता 2 दिनों से लिफ्ट बंद होने के बाद अवाम, खुसूसन खवातीन, बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। अवाम ने निजामाबाद जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल कमिश्नर से अपील की कि शहरियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए लिफ्ट की फौरी मरम्मत कराई जाए। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत में गुज़िश्ता 2 दिनों से लिफ्ट बंद होने के बाद अवाम, खुसूसन खवातीन, बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। रोज़ाना मुख्तलिफ सरकारी कामों के सिलसिले में आने वाले शहरियों को कई मंजिलें सीढ़ियों के जरिए तय करनी पड़ रही, जिससे उन्हें काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही। शहरियों का कहना है कि मुतल्लिका अफसरान इस मसले से बाखूबी वाकिफ़ है, लेकिन इसके बावजूद लिफ्ट की मरम्मत के लिए फौरी इक़दामात नहीं किए जा रहे, जिस पर अवाम में तशवीश पाई जा रही। अवाम ने ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद और म्यूनिसिपल कमिश्नर से अपील की है कि शहरियों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए लिफ्ट की फौरी मरम्मत कराई जाए, ताकि रोज़मर्रा के सरकारी कामों के लिए आने वाले लोगों को मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े।
जख्मी ड्राइवर तड़पता रहा, लोग सड़क पर बिखरे सेब लूटते रहे। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में पेश आया वाकया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में सेब से लदी एक डीसीएम वैन उलटने के बाद पेश आने वाला वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हादसे में जख्मी ड्राइवर की मदद करने के बजाय वहां मौजूद लोग सड़क पर बिखरे सेब लूटने में मसरूफ हो गए। यह हादसा महबूबाबाद जिला वरंगल खम्मम कौमी शाहराह पर पेश आया, जहां सेब से लदी डीसीएम वैन बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया, जबकि वैन में मौजूद सेब सड़क पर बिखर गए। आईनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के फौरन बाद बड़ी तादाद में मुकामी लोग मौके पर जमा हो गए, लेकिन जख्मी ड्राइवर को बचाने के बजाय सेब उठाने के लिए एक दूसरे से सबाकत लेने लगे। कई अफराद थैलों में किलो के हिसाब से सेब भरकर ले गए, यहाँ तक कि चंद ही लम्हों में पूरी वैन खाली हो गई। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया और जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने के इक़दाम किए। हादसे के वक्त मौजूद लोगों के रवैये पर मुकामी अफराद बरहमी का इजहार कर रहे। इस वाक़ये की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। राशन कार्ड ई-केवाईसी न कराने वालों के लिए जरूरी इत्तला। रियासती हुकूमत ने राशन कार्ड से फायदा उठाने वालों के लिए ई-केवाईसी मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में मजीद 1 माह की तोसी कर दी है। चूँकि आज आखिरी तारीख थी, इसीलिए महकमा सिविल सप्लाईज ने ऐलान किया कि अब ये मोहलत 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महकमे के हुक्काम ने वाज़ेह किया था कि अगर ई-केवाईसी मुकम्मल ना की गई तो मुस्तहिकीन को राशन और दीगर ज़रूरी अशिया की फ्राहमी मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से राशन कार्ड रखने वालों में तशवीश पाई जा रही थी। इस सूरत हाल में हुकूमत के इस ऐलान ने उन मुस्तहिकीन को बड़ी राहत फ्राहम की है जिन्होंने अभी तक अपनी ई-केवाईसी मुकम्मल नहीं की। हुक्काम के मुताबिक 1 अगस्त से 31 अगस्त के दौरान 3 माह का राशन एक ही बार तकसीम किया जाएगा। निजामाबाद जिले के डिचपल्ली मंडल में खर्च की अदायगी के बहाने पत्थरों पर सोने की चढ़ाई करके धोखा देने का वाकया सामने आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। निजामाबाद जिले के डिचपल्ली मंडल में खर्च की अदायगी के बहाने पत्थरों पर सोने की चढ़ाई करके धोखा देने का वाकया सामने आया। डिचपल्ली पुलिस के मुताबिक निजामाबाद शहर के हमलवाड़ी के रिहायशी रमेश कुमार ने चंद माह कबल अपने दोस्त श्रीनिवास को 1,30,000 रुपये बतौर खर्च दिए थे। जब रमेश ने खर्च वापस करने का मुतालबा किया तो श्रीनिवास ने दावा किया कि उसे छुपा हुआ खजाना मिला है जिसमें सोने के कीमती पत्थर मौजूद है और वो खर्च के बदले वही पत्थर देगा। श्रीनिवास ने रमेश को निजामाबाद के बजाय घनपुर बुलाया और मजीद 32,000 रुपये भी तलब किए। जुमेरात की शाम रमेश घनपुर पहुंचा, जहां श्रीनिवास ने उसे सोने के 4 पत्थर दिए। बाद में रमेश को शुबा हुआ तो उसने जांच कराई, जिससे मालूम हुआ कि ये आम पत्थर थे जिन पर सिर्फ सोने की चढ़ाई की गई थी। मुतासरा शख्स की शिकायत पर डिचपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही। नेशनल वडेरा एसोसिएशन के कौमी सदर एफ श्रीधर ने वडेरा बरादरी से समाजी, माशी और सियासी इंसाफ के हुसूल के लिए मुत्तहद होकर जमहूरी अंदाज में जद्दोजहद करने की अपील की। निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में नेशनल वडेरा एसोसिएशन के निजामाबाद और कामरेडी मुश्तरका अजला की बेदारी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें एफ श्रीधर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वडेरा बरादरी आज भी समाजी, तालीमी, माशी और सियासी शोबों में पसमानदगी का शिकार है। उनका कहना था कि बरादरी को अपने आईनी हुकूक के हुसूल और तरक्की के लिए मुत्तहद होकर पुरअमन और जमहूरी तहरीकें चलानी चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल वडेरा एसोसिएशन के कौमी मुशीर डी वेंकट और तेलंगाना रियासती सदर वी शिव कुमार ने कहा कि वडेरा बरादरी ने मुल्क की तामीर व तरक्की में तारीखी किरदार अदा किया, लेकिन हुकूमतों ने उनकी खिदमात को मुनासिब तौर पर तस्लीम नहीं किया। रहनुमाओं ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वडेरा बरादरी की तरक्की के लिए खुसूसी एक्शन प्लान तैयार किया जाए और तालीम, रोजगार, जमीन, रिहाइश, फलाई स्कीमों, हुनरमंदी और खुद रोजगारी के शोबों में बेहतर मौक़े फ्राहम किए जाए। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से मुतालबा किया कि मुकामी इदारों से लेकर असम्बली और पार्लियामेंट तक वडेरा बरादरी को आबादी के तनासुब से मुनासिब सियासी नुमाइंदगी दी जाए। मुक़र्रिरीन ने नौजवानों और ख़वातीन पर भी जोर दिया कि वो तालीम, क़ियादत और समाजी खदमात में आगे बढ़कर बरादरी की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करे। प्रोग्राम की सदारत ज़िला रहनुमा पी महेश ने की, जबकि कौमी रहनुमा ए रामलू, ज़िला सदर आर नरसिम्लू, जनरल सेक्रेटरी बी शंकर और दीगर भी मौजूद थे। రాజకీయ నాయకులు గాని మన కుల సంఘాల నాయకులు గాని వేరులు వస్తారు ఏం చేస్తారు తెలుసా
చాట్ల తౌడు పోసి కుక్కల కొట్లాడ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు. వడ్డీ రోడ్ ఏంద్రా ఒక కోటర్ సీస్ ఇచ్చి బీరో బిర్యానీ ఇస్తే కథం అయిపోతారా వీడికి లొంగిపోతారు అనుకుంటాడు. మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలా. చుట్టం వచ్చిందంటే 500 రూపాయలు మన దగ్గర లేకపోతే అప్పు తీసుకొచ్చేసారి చుట్టకు మర్యాద చేసి రాత్రి చికెన్ తెచ్చి తన కొట్రో కళ్ళ పోసి మర్యాద చేసి తెల్లారి బస్సుకి ఇచ్చి పంపించాం కులం మనది. అటువంటిది ఓడు వచ్చే 200 రూపాయలకు 300 రూపాయలకు 500 రూపాయలకు మనం బెండ్ అయిపోయినామంటే మన ఇల్లుని మన కుటుంబాలని మన వ్యవస్థని మన కులాన్ని మొత్తం మనం అమ్ముకున్నట్టు తయారవుతాం. అవునా కాదా? కాబట్టి మార్పు దిశగా ప్రయాణం జాతీయ వడ్డీర సంఘం చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మన టార్గెట్ ఏంది? మార్పు దిశగా ప్రయాణం. మార్పు దిశగా ప్రయాణం ఎవరు మార్పు దిశగా ఎవరు చేయాలంటే మనం. జాతీయ వడ్డీర సంఘ నినాదం మార్పు దిశగా ప్రయాణం. మనకు కూడా మన ప్రతి ప్రభుత్వ దాంట్లో మనకు వాటా వచ్చే దగ్గర దాకా మనం కొట్లాట ఆపేది లేదు, ఎవరికి బెండ్ అయ్యేది లేదు, ఎక్కడ తగ్గేది లేదు. మన టార్గెట్ ఒకటే 120 మంది 119 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇక్కడ ఉన్నారు. మా లెక్క ప్రకారంగా 6 ఎమ్మెల్యేలు కావాలి. మన వాటా ప్రకారం 5% మంది మనం 12,120 మంది ఎమ్మెల్యేలకు 6 ఎమ్మెల్యేలు కావాలి. కనీసం 4 ఎమ్మెల్యేలని తెలంగాణలో ఒక 45 ఎమ్మెల్యేని ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేసేదాకా మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవ్వరు కూడా కాంప్రమైజ్ కానే కావద్దని మీ అందరికీ చెప్తున్నాను. शहर में इतवार को मुनक़िद होने वाले गांव मेले के इंतजामात सर्व समाज के ज़ेर एहतमाम मुकम्मल कर लिए गए। निज़ामाबाद शहर में 2 अगस्त इतवार को मुनक़िद होने वाले रिवायती गांव मेले के इंतजामात सर्व समाज कमेटी की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। मेले के सिलसिले में देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार करने का काम भी आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। शहर के बड़ई रवि और श्रीनिवास ने बड़ी महारत और एहतियात के साथ गांव के त्यौहार के लिए देवी की 14 मुख्तलिफ अक़साम की मूर्तियां तैयार कर रहे। उन्होंने बताया कि ये रिवायत नस्ल दर नस्ल चली आ रही और उनके दादा और परदादा भी यही खिदमात अंजाम देते थे। उन्होंने बताया कि तकरीबन 140 साल क़ब्ल हैज़ा और ताउन की वबा के दौरान बड़ी तादाद में अमवात हुई, जिसके बाद तमाम बिरादरियों ने मिलकर सरू समाज कमेटी कायम की और गांव के देवताओं की रजा के लिए गांव मेले का आगाज किया। इसी वक्त से देवी देवताओं की मूर्तियां तैयार करना इस त्यौहार का लाजमी हिस्सा बन गया। मुंतज़मीन के मुताबिक तैयार शुदा मूर्तियां किला इलाके के शारदम्मा ग्राउंड में रखी जाएगी, जहां से रिवायती जुलूस की सूरत में मुख्तलिफ मंदिरों तक ले जाया जाएगा। सरू समाज कमेटी ने शहरियों से अपील की कि वो गाँव मेले में शरीक होकर इस कदीम रिवायत को कामयाब बनाएं। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हर अहल वोट के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म, जाली वोटों के खिलाफ एतराज़ात दर्ज कराने की हिदायत। कांग्रेस की SIR पर जायजा मीटिंग से बोधन MLA और रूरल MLA। निज़ामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लिफ्ट बंद होने से अवाम को मुश्किलात, फौरी इक़दामात का जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुतालिबा। जख्मी ड्राइवर तड़पता रहा, लोग सड़क पर बिखरे सेब लूटते रहे। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में पेश आया वाकया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।